जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही होती हैं या परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं होती हैं या हम सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है या हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हालातों से हार मान जाते हैं। तो हमारे मन में एक ही सवाल उत्पन्न होता है कि ये सब आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है, भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। हम सारा दोष ईश्वर पर डाल देते हैं, बल्कि ईश्वर का तो कोई दोष ही नहीं है, वो तो निर्दोष है। वो तो उसने तो हमें बना दिया, उसने जगत के नियम बना दिए, उसके बाद परमेश्वर तो आराम कर रहा है। उसको कुछ नहीं पड़ी हुई है आपकी लाइफ में देखने का या आपकी लाइफ को झंड करने का या आपके लाइफ में परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा कठिन बनाने का, जटिल बनाने का। उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। ये जो भी हमारी लाइफ में परिस्थिति हैं, जो भी हमारी सिचुएशन है, चाहे वो अच्छी है, बुरी है, ये सारी परिस्थिति हमारी खुद की हुई हैं। ये सारी परिस्थितियों को हमने ही तो चुना है। अगर हम बहुत ही लाइफ में प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, हमारी लाइफ में बहुत ही दुःख है, स्ट्रगल है, तो दुःख और स्ट्रगल को मेरी ही आत्मा ने चुना है। इसको आपकी सोल खुद लेकर आई है, क्योंकि उसको कुछ लेसन लर्न करने हैं, उसको सीखना है। अगर आपका हार्ट ब्रेक होता है, आप रिलेशनशिप में धोखा खाते हो, आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, आप प्यार पाना चाहते हैं, इस वर्ष में आपने जब से जन्म लिया है तब से आपके अंदर एक प्यार की इच्छा है, आप प्यार पाना चाह रहे हो, लेकिन प्यार आपको मिल नहीं रहा। तो ये देखिए कि ईश्वर आपको सिखाना क्या चाह रहा है। इस बर्थ में आप आए हो अनकंडीशनल लव को सीखने, अपने हार्ट चक्रा को हील करने। आप प्यार को सीखने, डिटैच होके उस प्यार को सीखने आए हो जो आपको सीखना है। आप हार्ट चक्र से ऊपर हटने उठने आए हो। अगर आप हार्ट चक्र में फंसे रहोगे तो फिर आगे कैसे जाओगे, आपके मुक्ति का द्वार कैसे होगा। आप तो सॉरी, आप तो मोह में फंसे हुए हो ना। इस मोह से निकलने के लिए डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। उस अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यूनिवर्स क्या करेगा, आपकी लाइफ में लव नहीं देगा। आप प्यार पाना चाहोगे किंतु प्यार आपको मिलेगा नहीं। आप प्यार के पीछे भागोगे, जितना आप प्यार के पीछे भागोगे, प्यार आपसे उतनी ही दूर भागता चला जाएगा। इसका समाधान यही है कि आप डिटैच हो जाइए, आप छोड़ दीजिए उस लव को, छोड़ दीजिए उस लव के पीछे भागना छोड़ दीजिए। जब आप डिटैच में आ जाओगे ना, तब प्यार आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में धोखा खा रहे हो, आपको प्यार नहीं मिल रहा या कोई पार्टनर ऐसा नहीं मिल रहा जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, तो आप सीखने आए हो, जो आपका लेसन है वो सीखने आए हो लव। आप लव को सीखने आए हो, लव की फ्रिक्वेंसी को समझने आए हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा दुख है, तो आप अपनी सोल ग्रोथ को सीखने आए हो, आप अपनी सोल ग्रोथ करने आए हो। आप डिवाइन की उस फ्रिक्वेंसी से मैच होना चाहते हो, जिस फ्रिक्वेंसी पे आकर आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। ये तभी होगा जब आप खुद को हील कर पाओगे। देखिए, महाभारत में कुंती ने कृष्ण से दुख मांगा। कुंती ने बोला, हे कृष्ण, आप मुझे दुख दीजिए। तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें दुख क्यों चाहिए। तो कुंती ये बोलती है कि जब आप दुख रहेगा ना मेरे जीवन में, तब मैं आपके करीब रहूंगी, मैं विधाता का नाम जाप करूंगी और विधाता के साथ मेरे संबंध अच्छे रहेंगे। देखिए, जब और होता भी यही है, जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तब हम ईश्वर को पकड़ के रख लेते हैं, हम उससे छोड़ते नहीं हैं। हम दिन रात उसकी आराधना करते हैं और उसको हम अपने हृदय की गहराइयों से याद करते हैं। किंतु जब हमारी लाइफ में सुख आता है, हम सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, तो हम ईश्वर को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हम इस माया के जाल में भ्रमित हो जाते हैं और इस माया में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन हमें तो, हमारी जो सोल है, उसको तो इस माया से ऊपर उठना है ना, उसको तो मुक्ति का द्वार चुनना है। अगर हमारी सोल ने ये कॉन्टेक्ट किया है कि मुक्ति चाहिए, तो उस मुक्ति के लिए हमने वो सिचुएशन को अपनी ही पसंद से लिया है। हमने उस सिचुएशन को अपनी ही पसंद से अपनी लाइफ में लिखा है। यूनिवर्स ने, भगवान ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मुझे वो लेसन लर्न करने हैं। मुझे लव को समझना है, मुझे सेवा को समझना है, मुझे डिवाइन को प्राप्त करना है, मुझे मुक्ति चाहिए। तो मैंने उस टाइप की अपनी लाइफ में स्ट्रगल को चूज़ किया। वही लोग मेरी लाइफ में आते गए जिन्होंने मुझे
उस रास्ते की तरफ अवेयर किया या मुझे उस रास्ते की तरफ खींचा। कोई भी जो सिचुएशन होती है ना, आप उस सारी सिचुएशन, चाहे वो बद से बदतर क्यों ना हो, बुरी से बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, उस सिचुएशन में भी आपके लिए एक सीख छुपी हुई होती है। आप उस सीख को, एक नकारात्मक भाव के पीछे का सकारात्मक भाव को समझने की कोशिश तो कीजिए। जब आप ये समझने की कोशिश करोगे तब आप अपने जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना को समझ पाओगे। ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी दुख आते हैं हमारे जीवन में, वो हमें अवेयर करने के लिए आते हैं, वो हमें और सचेत करने के लिए आते हैं, वो हमें अपना पैटर्न ब्रेक करने के लिए आते हैं। जब तक आप अपने पैटर्न को ब्रेक नहीं करोगे, आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होगी। रिपीट आप वही उसी पैटर्न को करते रहोगे। अगर आप रिलेशनशिप को, अपने हार्ट चक्र को हील नहीं करोगे, अनकंडीशनल लव को नहीं समझोगे, तो आप बार बार रिलेशनशिप में धोखा खाओगे, बार बार आपका दिल टूटेगा, बार बार कोई पर्सन आएगा और आपकी फीलिंग को छल के चला जाएगा। आप बार बार क्यों अपनी भावनाओं को छलाना चाहते हो, बार बार क्यों धोखा खाना चाहते हो? खुद को हीलिंग कीजिए, आप अपनी हीलिंग कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हाई वाइब्रेशन पर रहिए, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, ये सारे मैंने ही क्रिएट किए हैं, सारे मैंने ही मेरी इच्छा से अपनी लाइफ में लिए हैं। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। हम तो बेवजह ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, बल्कि ईश्वर तो हमें सपोर्ट करता है। ईश्वर तो हमें मुक्ति के लिए सारे हालात ऐसे क्रिएट कर देता है ताकि हमारी सोल मुक्त हो जाए। हम इस मृत्यु लोक में आते हैं लेसन लर्न करने, हम सीखने आते हैं इस मृत्यु लोक में। यहाँ से हमें सीख के जाना है और अपने घर वापस जाना है। ये हमारा घर नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से हमारा स्कूल है, जहाँ पे हम लर्निंग करते हैं, हम सीखते हैं और हम अपने कर्मा क्रिएट करते हैं। देखिए, जो हमारे पास्ट के कर्मा थे उसने आज का दिन बनाया, आज का जो कर्मा है वो आपका फ्यूचर बनाएगा। पास्ट के तो आपके हाथ में नहीं है, आप पास्ट में क्या करके आए हो उसको हम बदल नहीं सकते। पास्ट में हम जो करके आए हैं अब वो हमसे हो गया, लेकिन हम अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं। फ्यूचर सुधारने के लिए आप अपने प्रेजेंट को सही कीजिए। प्रेजेंट में जो आपके थॉट है, जो आपके कर्म हैं, आप उनके प्रति अवेयर रहिए। अगर आप प्रेजेंट सही कर रहे हो ना, तो यकीन मानिए आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, क्योंकि प्रेजेंट का बीज तो हम आज ही डाल रहे हैं ना। जब आप आज सेवा करोगे, आज अच्छा रहोगे, आज किसी के प्रति नफरत नहीं करोगे, डिवाइन से कनेक्ट रहोगे, खुद को हील करोगे, खुद की एनर्जी को आप हाई रखोगे, तो आपका फ्यूचर भी पॉजिटिव रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपनी लाइफ में वो सब पालोगे जो आप पाना चाहते हैं। आप अपनी परिस्थितियों के लिए अवेयर हो जाएंगे। देखिए, ईश्वर को दोष देना छोड़ दीजिए। ईश्वर का कोई दोष नहीं है, सारा दोष हमारा अपना है। ये सारी सिचुएशन हमारी अपनी है। हमने ही अपने पेरेंट्स चुने हैं, आप हमने ही, जो हमारी सोल है उसने ही वो सारी परिस्थितियाँ चुनी हैं, वो सारे हालात को चुना है ताकि वो लेसन लर्न करे, वो सीखे, वो मुक्ति के द्वार पर जाए। ये सारी सिचुएशन, सारी परिस्थितियाँ मेरी खुद की क्रिएट की हुई हैं। बस उनसे हमें सीखना है, लर्न करना है और आगे बढ़ते जाना है। डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, हाई वाइब्रेशन पर रहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी को हर